अफसार साहब, ये जो आज लाहौर में हुआ दोपहर से लेकर शाम तक, पीटीआई तो कह रही है निगरान हुकूमत ने तमाम मार्शल्लाओं के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, ये हुआ क्या है दरअसल? देखिए, एक तो बहुत ही काबिल मज़म्मत है जो कुछ हुआ है, और सियासी वर्कर्स पे लाठीचार्ज करना, पुलिस का लोगों पे जुल्म करना, ये इंतहाई एक बुरी और ज़ालिमाना हरकत है। और हम मुसलसल देख रहे हैं कि जो भी हुकूमत आती है, पिछले कुछ महीनों में मेरा ख्याल है चौथी हुकूमत है पंजाब में, अगर मेरा हिसाब गलत नहीं हो रहा तो चार की चारों हुकूमतों ने पुलिस को ऐसे ही अपने मुखालफिन के लिए इस्तेमाल किया। ये चंद महीनों की कहानी मैं बता रहा हूँ, चंद दहाइयों की कहानी नहीं मैं बता रहा। तो पुलिस तो एक टूल है जिसको हर जमात इस्तेमाल करती है अपने सियासी मुखालफिन के लिए, जो गलत है, जो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि देखें, हुकूमत की कुछ ज़िम्मेदारी भी होती है कि उसने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखनी होती है। जो आपने अभी अपने इंट्रो में बताया है कि आज वहाँ औरत आज़ादी मार्च या आज़ादी औरत मार्च, जो भी था उसका नाम, औरत मार्च, और इसके अलावा कुछ और भी था, फिर औरत मार्च जी, हया मार्च। अब एक तरफ औरत मार्च हो रहा हो, एक तरफ हया मार्च हो रहा हो। तकरीबन 2 करोड़ की आबादी का शहर है, आधा शहर औरत मार्च ने बंद किया। यहाँ इस्लामाबाद में सिर्फ एक सड़क उन्होंने बंद की औरत मार्च के नाम पे, और पूरा शहर जो है आज लूरो लूर हो गए हम लोग सड़क पे जो भी निकले। फिर हया मार्च अलग से एक सरदर्द। उसके बाद पीटीआई ने अपनी आज ही रैली रख ली। तो मेरा ख्याल है कि सियासी जमातों को और सियासी रहनुमाओं को भी थोड़ा ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। अगर औरत मार्च तो आगे पीछे नहीं हो सकता था ना, वो तो उनका दिन है, आज पूरी दुनिया में यही दिन है। और हया मार्च ज़ाहिर है वो दूसरी साइड की जो है एक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो दोनों आज ही होने थे। तो आज उनको होने नहीं देते, कल अपनी रैली रख लेते। ख़ास तौर पे जब दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई थी, और अगर ये दफ़ा 144 नाफिज ना हुई होती, मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी पे कॉम्प्रोमाइज़ हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं मीडिया में रह चुका हूँ, अब तो मुझे कुछ लोग सहाफ़ी नहीं समझते, लेकिन तज्ज़ियाकार तो हूँ, और मीडिया का मैं 25-30 साल में मेरा अपना तजर्बा भी है काम करने का। फिर मैं सरकार में भी 2 साल रह चुका हूँ। अगर ये कोई और कोई हंगामा हो जाता है इन तीनों रैलीज़ की मौजूदगी में, फिर मीडिया ने इल्ज़ाम किसको देना था? हुकूमत को देना था, पुलिस को देना था। तो हम एक ज़िम्मेदार कौम भी नहीं बन रहे, हमारे इदारे भी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर रहे। इन्हें निगोशिएट करना चाहिए था सियासी लीडरशिप से, पुलिस को भी और पंजाब की हुकूमत को भी, वक्त से पहले हया मार्च वालों से भी, औरत मार्च वालों से भी, और पीटीआई से भी, कि ये मसाइल हैं। अब मुझे नहीं पता वो मुज़ाकरात हुए या नहीं हुए, क्योंकि जो सीएसएस ऑफिसर्स हैं वो तो मैं ज़्यादातर देखता हूँ सोशल मीडिया पे अपनी फैशनेबल तस्वीरें लगाते हैं और ऐसे शो करते हैं कि जैसे उनसे बेहतर इंसान पाकिस्तान में कोई पैदा नहीं हुए। असल काम तो उनका ये है कि वो बातचीत के जरिए क्लैशेस को अवॉइड करें। पुलिस तो लास्ट रिजॉर्ट होता है, वो किया गया या नहीं किया गया, अगर वो नहीं किया गया तो नालायकी है। जहाँ तक मार्शल लॉ के साथ कंपैरिजन है, वो मैं उस पर ना ही कुछ बोलूँ तो बेहतर है, वरना फिर मसले पैदा होते हैं। चलें जी, आपने आज मुनासिब समझा कि आप इस पे ना बोले। मैं आगे बढ़ते हुए शहजाद चौधरी साहब, यहाँ पे एक नुक्ता उठाया कि आज के दिन को ही क्यों, अफसार साहब की गुफ्तगू से एक नुक्ता मुझे मिला कि हुकूमत की जानिब से भी दफ़ा 144 का नफाज आज ही क्यों? अगर रैली ना होती तो और भी मार्चेज हो रहे हैं, जश्न बहारा हो रहा था, आज ही क्यों दफ़ा 144? 4 दिन पहले या 4 दिन बाद भी लग सकता था, क्योंकि यहाँ तो जश्न बहारा भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ये गैर जानिबदारी सवालिया निशान बन रही है एक बड़ी सियासी जमात के लिए, क्योंकि जमान पाक और मॉल रोड, इसके आसपास जो उनकी रिहाइश गाह है, यहीं पर सिक्योरिटी टाइट रही, यहीं पर आना जाना और घूमना फिरना या उसको इवन वीडियोग्राफ करना भी मुश्किल, और उस पर भी पाबंदी। हाँ, देखिए, दफा 144 के नीचे तो हया मार्च और आज़ादी मार्च भी औरतों का नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उधर भी तो एक असेंबली है। और अगर जो पुलिस एक्शन है वो सिर्फ पीटीआई की असेंबली के खिलाफ लिया गया, लेकिन हया मार्च और आज़ादी मार्च की खवातीन को छोड़ दिया गया, तो फिर तो जो आपका बुनियादी सवाल है कि क्या उसमें तमीज़ बरती जा रही है, वाज़े तौर पर इशारा है कि हाँ, उन्हीं को निशाना बनाया जा रहा है, पीटीआई वालों को। एक दो और असूल हैं जो बड़ा अच्छा उन्होंने कहा कि ये पुलिस को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आई एग्री विद दैट। असल में किसी रियासती इदारे को किसी पॉलिटिकल पार्टी का टूल नहीं बनना चाहिए, ये असूली तौर पर। और उसके बाद फिर आपके पास एक बुनियादी हक है फ्रीडम टू असेंबली का।
असेंबल होने का। ये सियासत के अंदर जो आप सियासी चंद उसूल हैं उनके अंदर तो सबसे बढ़ के ये है, और हमारी इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी हमें ये कहती है कि हम इसको भी बुनियादी तौर पर सामने रख के बयान करें और कहें कि यार अगर आप किस किस्म की सियासत लेके चलना चाहते हैं, एक ऐसी सियासत जो कि बदकिस्मती से बनती जा रही है, जिसके अंदर एक या दो पार्टियों को आपके सवाल के मुताबिक इजाजत है, फ्रीडम है, लेकिन एक पार्टी को जो आप जीरो करके बंद कर रहे हैं। मुझे याद पड़ता है 2013 के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दहशतगर्दी का खतरा था, जिसकी वजह से, और उनको महसूस होता था कि हम निशाने पे, एएनपी भी शामिल थी, जिसकी वजह से वो कैनवेसिंग और कैंपेनिंग नहीं कर पाए, और उनका ख्याल ये है कि उन्होंने वो इलेक्शन उस वजह से हारा, 2013 का जो इलेक्शन था। लेकिन यहां पर पीटीआई को किसी दहशतगर्दी का खतरा नहीं है, लेकिन इनके लिए दहशत क्रिएट की जा रही है, इनको दहशत ज़दा किया जा रहा है। मुझे बताइए कि इमरान खान के घर के इर्द गिर्द एक पुलिस का मुकम्मल एक बनता है, एक हल्का बनता है, और वो सारा दिन रहता है आज, जिसके बारे में जाके वो फिर शिकायत करते हैं अपनी असेंबली, उसके अंदर अदालतों के अंदर लेके जाते हैं। फिर आपकी जो लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं उनके ऊपर अटैक करके उनको जख्मी किया जाता है। तो एक वाज़े एक तस्वीर सामने बनती नजर आ रही है कि हम जहां पर दहशत गर्दी की वजह से, दहशत गर्दों की वजह से, जो कि पीपल्स पार्टी को खामोश कर दिया गया था, वो अपना काम नहीं कर पाए थे, सियासी अपना काम आगे लेके नहीं चल पाए थे, अब हम वही माहौल दहशत का पीटीआई के लिए भी क्रिएट करेंगे। गो दहशत गर्दों से खतरा नहीं है, लेकिन दहशत का खतरा क्रिएट किया जा रहा है। ठीक ठीक, इसी नुक्ते को लेकर ज़ैगम साहब, क्या वाकई आप समझते हैं जो कुछ आज लाहौर में हुआ किसी एक सियासी जमात को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो गैर जानिबदार मशकूक बना रहा है हुकूमत की? शहजाद साहब कह रहे हैं पीटीआई को दहशत ज़दा किया जा रहा है। सवाल यह है, क्या किसी को पीटीआई से भी खतरा है? पहली बात तो ये है कि मैं नहीं समझता कि कोई शक व शुबे की गुंजाइश बाकी है। ये इंटरिम गवर्नमेंट्स दोनों सूबों में जानिबदार हैं और बड़े वाज़े तौर पर जानिबदार हैं, और इनकी जानिबदारी सिर्फ एक्शन से शुरू नहीं होती। आप ज़रा कैबिनेट्स पर देखिए कि वज़राए आला ने कैबिनेट में किन को लिया है, वो कैबिनेट के अरकान जो हैं, कौन कौन सा मिनिस्टर किसका नामिनी है और कौन कौन सा मिनिस्टर किस किस पार्टी का एटीएम है। तो पूरा जो कैबिनेट है, आपको उसके अंदर एक एंटी पीटीआई टिल्ट और एंटी पीटीआई सियासी शमूलियत, डायरेक्ट ना सही इनडायरेक्ट सही, वो आपको उसके अंदर नजर आएगी, और अब आपको वो उनके एक्शंस में भी नजर आनी शुरू हो गई है। देखिए, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो सिर्फ एक काम के लिए आती है, और ये अजीबो गरीब एक जमहूरी बिद्दत हमने निकाली है जो दुनिया में कहीं नहीं है। एक अफसोसनाक बिद्दत है कि हम मुंतखब हुकूमत पे ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो गैर जानिबदार इलेक्शन कराएगी, इसलिए हम गैर जानिबदार लोगों को लेकर आएंगे जो बज़ाहिर या नाम के हिसाब से कम गैर जानिबदार होंगे, और वो आके ऐसे इलेक्शन कराएं जिस पर हमें शक ना हो। और हम देख रहे हैं कि मुसलसल जो इंटरिम गवर्नमेंट आ रही हैं वो भी गैर जानिबदार साबित नहीं हो रही, वो भी मुसलसल जानिबदारी कर रही हैं, और इनकी भी जानिबदारी जो है वो हमारे सामने आ रही है। और मैं जब अर्ज कर रहा था, जब इनका काम ही इलेक्शन कराना है, सेक्शन 144 का मकसद क्या है? ये एक ऐसा कानून जो बरतानवी दौर का कानून है, जो फ्रीडम ऑफ असेंबली के खिलाफ है, बुनियादी जमहूरी हक के खिलाफ है। चंद लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, वो क्या कर लेंगे? और जैसे चौधरी साहब ने कहा कि कुछ लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत है 144 के बावजूद, कुछ को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है 144 के बावजूद, तो ये कैसे हो सकता है और क्या कर लेंगे? और ये कहना कि प्री एम्प्शन में हम कर रहे हैं, हम ये काम इसलिए कर रहे हैं कि ये लोग आके कुछ ना कर दें। भाई, जब आएंगे तो फिर आप देख लेंगे ना, जब कोई काम करेंगे तो तब आप उनको अकाउंटेबल बनाइए। आप पहले से ये काम करना क्यों शुरू कर रहे हैं? पहले से ही राय बना ली गई है। मैं आपके पास आऊंगी इसार साहब, ये जो सूरत हाल बनी, एक तरफ इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो गया है, दूसरी तरफ 144 का नफाज हो गया है, एक सियासी जमात को महसूस हो रहा है गैर जानिबदारी, कहीं ये सब कुछ इलेक्शन को मशकूक ना बना दे? देखिए, इलेक्शन को तो बाद में मशकूक बनाएंगे, लेकिन मैं एक आपको दिलचस्प बात बताऊँ। पुलिस का एक तरीक़ेकार है कि जब कोई वारदात होती है तो ये देखते हैं कि इसका बेनिफिशरी कौन है। आज के वाक़े का तो बेनिफिशरी खुद पीटीआई है। ना उनकी रैली एक्सपोज हो सकी कि कितने लोग हैं, ना इमरान खान बाहर आ सके कि क्या वो रैली की क़यादत करेंगे लंगड़ाते हुए, और अगर वो करते तो फिर उनका ये मौक़िफ़ ख़त्म हो जाता कि मैं अदालत में नहीं जा सकता, चल नहीं सकता। तो वो दोनों चीज़ें सेफ हो गई।
उन्होंने रैली ख़त्म कर दी, खान साहब घर में बैठे रहे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मरियम बीबी की जो ये बात है ना कि बहुत सारे मुख्तलिफ जगहों पे पीटीआई के हमदर्द बैठे हैं, इस निगरान हुकूमत में भी कोई बंदा ऐसा बैठा है जो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है फिल्म वही कामयाब होती है जिसमें मार धाड़ हो। वो अब पाकिस्तान के अंदर कोई रोमांटिक मूवी की कामयाबी के इम्कानात कम होते हैं। अब ताज़ा तरीन जिसने सबसे ज़्यादा पैसे कमाए वो भी मार धाड़ वाली थी। सो इस मार धाड़ में पीटीआई का क्या गया? पीटीआई को तो बूस्ट मिल गया। लाहौर में एक दफ़ा फिर पीटीआई हो गई, उनके कारकुनों को एक मौका मिल गया। इस सारी चीज़ में मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा कहीं ना कहीं किसी जगह कुछ ऐसा ज़रूर हो रहा है कि हर काम इमरान खान के हक में जा रहा है, फ़ायदे में जा रहा है, नुकसान में नहीं जा रहा। और अब आ जाइए जो कल आज रैलीज थी बहुत सारी और ये और वो, तो एक तरफ आप 144 लगा रहे हैं, दूसरी तरफ हाई कोर्ट इजाज़त दे रही है रैली निकालने की। तो बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जिसे कहते हैं डिसीजन वो भी सामने है। लेकिन मैं एक आपको बात बता दूं, आपने अगले सवाल पे भी जाना है माशाल्लाह, कि ये आज के जो भी हुआ है ना जी, इसने पीटीआई के वर्करों में जो सोए हुए थे ना उनमें एक नई जान डाल दी है। मैंने बहुत सारी पॉलिटिकल तहरीकें देखी हैं। मैंने मोहतरमा बेनज़ीर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तहरीक से शुरू होकर PNN से होते हुए मोहतरमा नवाज शरीफ की इन सारी तहरीकों को देखा है। और मैंने एक बात नोट की कि अगर कोई चीज़ पुरअमन तरीके से चल रही है ना तो वो उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती। आज मार धाड़ के बाद जो कारकुनों का वहां जज्बा है ना, आप वो समझ लें कि जैसे सुते शेर नू जगान वाली गल है। अच्छा। और मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि कुब्बे नू लत रासाना इसी को कहते हैं। ठीक है कि आपने एक काम जो बड़ा आसानी से हो सकता था एक्सपोज हो जाते। मेरी कैलकुलेशन थी कि 3, 4, 5, 10 हजार से ज्यादा लोग नहीं होने थे। मतलब जिसने भी प्लान किया वो आज पीटीआई के लिए प्लान किया। हाँ, सब भी बच गए, उनकी रैली भी खत्म हो गई। और दूसरे ये कि जो पाबंदियां है कि ये यूं नहीं होना, टीवी पे यूं नहीं होना, सारा दिन आज पीटीआई होती रही। आप रोक ही नहीं सके उन्हें किसी तरह भी।